नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग कादंबरी का शुकनाशोपदेश भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कादंबरी की कथा का अध्ययन कर लिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से इस कथा का सारा सारांश आपको समझ में आ जाएगा और फिर जब आप शुकनाशोपदेश को पढ़ेंगे तो ये ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार रीडिंग करने की ज़रूरत है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप इसको कहानी के तौर पर अपने मन से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 30 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं और जब आपको ये कथा पता होगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत ईज़िली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए कादंबरी के शुकनाशोपदेश का अध्ययन करते हैं। बाकी LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स से संबंधित आपको किसी भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे बना हुआ है एक प्लेलिस्ट BA पार्ट 2 करके, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और सिलेबस वगैरह, साथ ही कितने आपको संस्कृत में आंसर करने हैं, कितने हिंदी में करने हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुकनाशोपदेश को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो शुकनाशोपदेश जो है हमारा, इसमें शुकनास के द्वारा उपदेश दिया गया है चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ है तारापीठ के पुत्र। बाणभट्ट के कादंबरी का ये एक भाग है। उज्जैनी का राजा तारापीठ का मंत्री है शुकनास, और यही शुकनास अब चंद्रापीठ को उपदेश देने वाले हैं और यही चीज़ हम शुकनासोपदेश में पढ़ेंगे। राज्य अभिषेक होने वाला है पुत्र चंद्रापीठ का, जो कि तारापीठ के पुत्र हैं। ठीक, उपदेश कौन दे रहा है? तो उपदेश देगा शुकनास चंद्रापीठ को। देखिए क्या होता है कि जब चंद्रापीठ अध्ययन करके लौटते हैं अपने राजभवन, तो वहाँ पे अब सबके सहयोग से, सबके विचार से अब इनका राज्य अभिषेक होने वाला है। तो जब चंद्रापीठ जाते हैं शुकनास के पास, तो शुकनास अच्छा अवसर समझकर अब एक राजा को जितने गुण होने चाहिए, एक राजा में प्रजा को संभालने की जितनी सारी बातें होनी चाहिए कि वो प्रजा को अच्छे से रख सके, इन सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए शुकनास द्वारा चंद्रापीठ को उपदेश दिया जाएगा। उसमें उन्होंने ऐसी सारी बातें कही हैं जो एक राजा में होने चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। देखिए कादंबरी में बाण ने समय समय पर जीवन के समुचित दिशा निर्देश के लिए सारगर्भित उपदेशों का यथास्थान सन्निवेश किया है। उसमें राजकुमार चंद्रापीठ के प्रति महामंत्री शुकनास का उपदेश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख है और अपने अनुपम वैशिष्ट्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तुत प्रबंध की आधारशिला भी यही उपदेश है। अभी जो हम शुकनासोपदेश पढ़ेंगे उसकी आधारशिला भी यही है कि यहाँ पे शुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को उपदेश दिया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा उपदेश स्टार्ट होगा कि कौन कौन से उपदेश जो हैं वो दिए गए हैं शुकनास के द्वारा। यहाँ से आप अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं ताकि पॉइंट वाइज आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे उपदेश दिए गए हैं, तो आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख पाएँ। देखिए उपदेश का सार क्या है। राजकुमार चंद्रापीठ जब गुरुकुल से विधिवत शिक्षा प्राप्त कर राजभवन लौट आते हैं तो राज्य अभिषेक का मंगलमय उत्सव उपस्थित है। अब चंद्रापीठ महामंत्री शुकनास का दर्शन करने जाते हैं। उस समय युवराज के लिए उपदेश के समुचित अवसर का विचार कर विनय की शिक्षा देने के लिए महामंत्री शुकनास इस प्रकार बोलते हैं। ठीक, तो आपने इसका जो है थोड़ा सा परिचय देख लिया कि शुकनास अब देंगे इनको, शुकनास जो है अब चंद्रापीठ को उपदेश देने वाले हैं। किस तरह से कि जब वो आते हैं राजभवन अपने शिक्षा ग्रहण करके, तो वहाँ पे अब इनका राज्याभिषेक होने वाला है और तभी जो है शुकनास के द्वारा यहाँ पे उपदेश दिया जाएगा। देखिए शुकनास बोलते हैं कि तात चंद्रापीठ आपने सभी शास्त्रों, विद्याओं और कलाओं का अध्ययन मनन एवं यथार्थ दर्शन किया है। आपके लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं है। ठीक, अतः आपसे मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु
देखिए वो कहते हैं कि आपने तो सारी विद्याओं का अध्ययन किया है, ठीक, आप ज्ञाता हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ क्योंकि आप खुद सब समझते हैं, सब ज्ञाता हैं। परंतु अब यहाँ वो कह रहे हैं कि परंतु युवावस्था में स्वभावतः एक ऐसा अंधकार उत्पन्न हो जाता है जो सूर्य की प्रभा से भी नहीं हटता और ना रत्नों और दीपों की प्रकाश से ही हटता है। ठीक, लक्ष्मी का मद दारुण होकर अंत में शांति भंग कर देता है। ऐश्वर्य से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और विषय रस के आस्वादन से अधिक मोह चढ़ जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपने 2-3 पॉइंट्स को देखे कि सबसे पहले उन्होंने युवावस्था के बारे में बताया है कि वैसे तो आप सभी चीज़ के ज्ञाता हैं, लेकिन युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे वहाँ का जो अंधकार हो जाता है किसी भी चीज़ के प्रति। अगर यहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी का भी चर्चा किया है कि लक्ष्मी का जो दारुण मद होता है, युवा अवस्था होता है, ये किसी भी प्रकाश से नहीं हटता, ना ही दीपों से, ना ही सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तो यही जो हमारा बेसिक पॉइंट है, यही उन्होंने पूरे विस्तृत रूप से कहा है शुकनास चंद्रापीठ को। ठीक है, तो यही कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए पूरा विख्यात रूप से उन्होंने क्या सब कहा है। जन्मजात प्रभुता, अभिनव यौवन, अनुपम सौंदर्य और असाधारण शक्ति, ये सब अनर्थ के जड़ हैं। इनमें से एक एक भी सब प्रकार की अशिष्टता का उत्पादक है। शास्त्र के जल से धुलकर निर्मल बुद्धि संपन्न पुरुषों की इंद्रियां भी विषय भोग की मृग तृष्णा में लुभा जाती है। अर्थात ऊपर बताए गए यानी कि युवावस्था, लक्ष्मी का दारुण मद, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है या फिर कोई ऐसा है जो ज़्यादा बुद्धिमान भी है, तो पुरुषों की जो बुद्धि संपन्न पुरुषों की जो इंद्रियां होती है वो भी विषय भोग में लुभा जाती है। ठीक है, जो भौतिक सुख में लुभा जाती है। और कोई कोई ऐसे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा को अच्छे ढंग से नहीं देखते, जैसे कि हमने रघुवंश महाकाव्य में भी देखा था कि वहाँ जो सबसे अंतिम राजा थे अग्निवर्ण नाम के, तो उन्होंने भी अपनी प्रजा को अच्छे तरीके से नहीं संभाला था और अपने भौतिक सुखों में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से जो है रघुवंश का, उनके जो कुल है, उनके कुल का विनाश हो जाता है। ठीक, तो यही सब कुछ यहाँ पे शुकनास के द्वारा उपदेश दिए जा रहे हैं। अब उनके द्वारा कहा जाता है कि कामिनी और कांचन की आसक्ति मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि कामिनी अर्थात स्त्री और कांचन अर्थात धन दौलत, इन सब की जो आसक्ति है, ठीक, ये मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देती है। गुरुओं के उपदेश आप सदृश निर्मल बुद्धि संपन्न पुरुषों ही ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात शुकनास कहते हैं कि एक गुरु का जो उपदेश होता है वो आप सदृश निर्मल पुरुष ग्रहण कर सकते हैं। क्षुद्र प्रकृति के पुरुष को तो यह सूल जैसा प्रतीत होता है। गुरु का उपदेश समस्त दोषों को भी गुणों में बदल देता है। वह एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसकी ज्योति सूर्य चंद्र से भी बढ़कर है। गुरु का उपदेश मनुष्य के अज्ञान जनित अंधकार को संयमकालीन चंद्रमा के समान दूर कर देता है। तो देखिए इस तरह से ऐसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो शुकनास के द्वारा किया जा रहा है चंद्रापीठ के प्रति। अब वो कहते हैं कि यह उपदेश राजाओं के लिए अधिक उपयोगी है क्योंकि उन्हें भय से कोई उपदेश देने का साहस नहीं करता। एक तो राजा लोग उपदेश वचन सुनते ही नहीं हैं अथवा सुनकर भी राजमद से आंखें मींच लेते हैं। राजलक्ष्मी राजमद का विष चढ़ाकर भोगों की तंद्रा उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ पे वो लक्ष्मी का दारुण मद, इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि किस प्रकार कोई क्षुद्र राजा होता है जो उपदेश सुनना ही पसंद नहीं करता। युवावस्था के बारे में उन्होंने कहा है, लक्ष्मी के बारे में कहा है कि लक्ष्मी का जो राजमद होता है वो किस प्रकार से किसी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो इस तरह से जो एकदम उत्कृष्ट विचार हैं जो कि शुकनास उपदेश के द्वारा चंद्रापीठ को दिए जा रहे हैं।
अब जो है लक्ष्मी का दारुण मद, इसके बारे में वो कहेंगे। देखिए, सुकनाश कहते हैं, युवराज, समुद्र मंथन के अवसर पर जब वह प्रादुर्भूत हुई, यानी कि लक्ष्मी, तब क्षीर सागर के परिजात पल्लवों से राग। देखिए, अब यहाँ पे किन किन बातों को दिखाया जा रहा है जो कि लक्ष्मी के दारुण मद के अंतर्गत शामिल है, जो कि एक राजा के पास अगर ये सारी चीज़ पहुंच जाती है तो वो प्रजा जो है, प्रजा का अच्छे से देखभाल नहीं करता है और इस प्रकार से प्रजा का जो है विनाश हो जाता है। तो यही चीज़ उनको बताया जा रहा है कि चंद्रमा के कोर से वक्रता, उच्च श्रवा से चंचलता, कालकूट से मोहन शक्ति, मदिरा से मद और कौस्तुम मणि से कठोरता, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ को ग्रहण कर वस्तुओं के विरह में अपने मनोविनोद के लिए उनके चिन्हों के साथ बाहर आई है। अर्थात ये सारी चीज़ें जो आपने देखा है वो लक्ष्मी के दारुण मद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह बड़ी चंचल और निष्प्रिय है, दृढ़ पासों से बांधने पर भी ये जो है भाग जाती है। यह न तो किसी की जान पहचान रखती है और ना ही किसी की कुशल आदि का ही विचार करती है। अपने विविध मायावी रूप दिखाने के लिए ही मानो इसने विराट रूप विष्णु का आश्रय लिया हो। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी के दारुण मद के विषय में कहा जा रहा है कि इतने सारे विराट रूप लेने के साथ ही मानो इसने विराट रूप विष्णु का आश्रय लिया है। इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब है कब नहीं। यह लक्ष्मी मूर्खों के पास ही रहना चाहती है और सरस्वती के उपासकों से दूर ही रहती है। जल से उत्पन्न होकर भी तृष्णा को बढ़ाती है, उन्नत होकर भी स्वभाव में नीचता लाती है। यह अमृत की बहन होकर भी कड़वा फल देती है। यह चंचलता ज्यों-ज्यों अधिक चिलकती है, त्यों तो दीपशिखा की भांति इसमें से काजल के समान मलिन कर्महीन निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्ष्मी के दारुण मद के विषय में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, ताकि युवराज जो है, जो कि चंद्रापीठ है, ये इन सब बातों से अवगत हो और अपनी मान मर्यादा और हर चीज़ का पालन करते हुए अपनी प्रजा को अच्छे से देखे। तो यही चीज़ सुकनासोपदेश के अंतर्गत यहाँ पे अभी तक बताया गया है। लक्ष्मी का दारुण मद, साथ ही युवावस्था और किस प्रकार से कोई क्षुद्र राजा होते हैं जो अपनी प्रजा की बातों को नहीं सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों का वर्णन सुकनास के द्वारा चंद्रापीठ के लिए किया गया। इसके स्वभाव को न पहचानने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका इसने कसकर आलिंगन न किया हो। अर्थात हर कोई धन चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास धन रहे। तो यही चीज़ बताया गया है कि इसके स्वभाव को न पहचानने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका इसने कसकर आलिंगन न किया हो, यानी कि उसको मोह में न डाल रखा हो। हर कोई इसके प्रति मोहित है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अथवा अपना प्रिय पात्र बनाकर उसने ना छोड़ दिया हो। अर्थात वही बात कि हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो धन प्रिय हो जाता है, और जब उसके पास लक्ष्मी का दारुण मद आ जाता है तो हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो, ऐसे तो हमने बहुत सारे राजाओं को भी देखा है कि वो अपनी प्रजा को भी ढंग से देखना छोड़ देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब कहा जा रहा है कि इस प्रकार की यह दुराचारिणी लक्ष्मी दैववश राजाओं का परिग्रह करके उन्हें भी दुखी बना देती है। राजा के प्रशंसा परक जय जय शब्दों के कलरव से सज्जनता की वाणी तिरस्कृत हो जाती है और इस प्रकार से वे अपने राजोचित गुण से वंचित कर दिए जाते हैं। जो ऐसे राजा होते हैं जो इस प्रकार के विचार रखते हैं और प्रजा के लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ लक्ष्मी के मद में चूर रहना चाहते, वह ऐसे राजाओं के लिए यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रलोभन में पड़कर वे ऐसे विह्वल हो जाते हैं जैसे उन्हें दुष्ट ग्रहों ने पकड़ लिया हो। अतः ऐसे राजाओं के विषय में कुछ सोचना भी महा
पातक की भांति उपद्रव के लिए पर्याप्त है। सैकड़ों दुर्व्यसनों से वे घिर जाते हैं। कुछ राजा अपने को इतना महत्व देने लगते हैं कि लोगों को दर्शन देना भी उन पर अपनी कृपा समझते हैं। ये सचमुच वंदी जनों की झूठी वंदनाओं से अपने को शिव और विष्णु का अवतार मानने लगते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्षुद्र राजाओं के बारे में कहा गया है। उसके बाद झूठे बड़प्पन में भर कर न तो देवताओं को प्रणाम करते हैं, न ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ना ही गुरुजनों का आदर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे राजाओं को दिखाया गया है, बताया गया है, ताकि चंद्रापीठ जो है अच्छे गुणों को अपने अंदर लाए और अपनी प्रजा को वो अच्छे से संभाले। अतः अतिशय मोहकारी इस यौवन में आप इस प्रकार का व्यवहार करें कि लोग आपकी हंसी न उड़ा सके, आप गुरुजनों की फटकार न सुनने पाए तथा विद्वान आपके व्यवहार से दुखी ना हो। आप ऐसा उपाय करें जिससे चालाकों की चालबाजी बंद हो जाए, लंपक सेवकों को आपका धन लूटने का अवसर ना मिले, लक्ष्मी आपके स्वभाव को बिगाड़ न पाए, सुख की अभिलाषा आपको कुमार्गगामी ना बना दे। इसके बाद सुकनास फिर से कहते हैं कि कुमार, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि आप स्वभाव से धीर और शास्त्रीय संस्कारों से सुसंस्कृत हैं। आपके पास राजमद की गंध तक नहीं है, फिर भी आपकी गुणग्राहिता से संतुष्ट होकर मैं इस प्रकार की बातें कह रहा हूँ और बार बार आपसे यही कहता हूँ कि लक्ष्मी का मद शूरवीर, धीर और क्रियाशील राजाओं को भी कुटिल बना देती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे जो है शुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को बहुत ही अच्छे उपदेश दिए गए, जो कि 3-4 बातों से संबंधित हैं। युवावस्था के बारे में, साथ ही यहाँ पे राजाओं के बारे में कहा गया और लक्ष्मी के राजमद के बारे में बताया गया। आपके पिता ने यथासंभव आपके राज्य अभिषेक का आयोजन किया है। आप कुल क्रम प्राप्त राजलक्ष्मी का भार ग्रहण कर दुष्टों का विनाश तथा बंधु वर्गों की उन्नति का श्रेय लें। अभिषेक के बाद सप्तद्वीप वसुंधरा की पुनः विजय यात्रा करें। आपके लिए अपना प्रताप बढ़ाने का जो है यही एक अच्छा मौका है। जो राजा अपने पराक्रम की प्रतिष्ठा कर लेता है उसी का आदेश जो है अमोघ हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे जो है सुकनास के द्वारा इतने सारे उपदेश दिए गए हैं चंद्रापीठ को, जो कि तारापीठ के पुत्र हैं। तो यही इतने सारे उपदेश थे जो चंद्रापीठ को दिया गया। तो आप इसको अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि 3-4 पॉइंट वाइज यहाँ पे उपदेश दिए गए हैं। अगर आप इतना एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।